नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश चल रहा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन दोस्तों खुशखबरी आनी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आप मार्केट का हाल देख सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने 1.5 साल पहले 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 में, तो आज आपको उसमें -3% का रिटर्न मिलता। वहीं दोस्तों, अगर आपने मिड कैप में डाला होता 1 लाख, तो आपको -5.2% का लॉस होता। और वहीं अगर आपने स्मॉल कैप में डाला होता तो -15% का लॉस। यानी दोस्तों पोर्टफोलियो बिल्कुल खराब हो चुका है और सिर्फ लॉसेस है। लेकिन दोस्तों खुशखबरी ये है कि मार्केट का बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है और एक जबरदस्त लमसम का मौका आ गया है बजट 2026 से पहले, जो 1 फरवरी को आने वाला है। तो दोस्तों लमसम करने के लिए आज मैं आपके लिए 3 जबरदस्त म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूं, जिसमें से एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यानी जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन रिटर्न भी अच्छा चाहते हैं। दूसरा है दोस्तों मिड कैप फंड, यानी जो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन रिटर्न भी थोड़े ज्यादा चाहते हैं। और तीसरा है दोस्तों सबका फेवरेट स्मॉल कैप फंड, जिसमें रिस्क भी बहुत जबरदस्त है लेकिन रिटर्न भी काफी अच्छे हैं। तो सीधा चलते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड पे, जो है निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 14.81% का रिटर्न दिया है, यानी 15% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। वहीं निफ्टी 50 ने 11.88% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 5.98% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने तो माइनस में दिया है। यानी दोस्तों आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से आपको रिटर्न भी निफ्टी 50 से 3-4% ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अब आप में से कई लोग सोचेंगे यार 2-3% से होता क्या है, सिर्फ 2-3% का ही तो फर्क है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, मान लीजिए आपने 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया निफ्टी 50 में और उसमें आपको मिला 12% रिटर्न। आपने ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए की, तो आप देख सकते हैं आपका 5 लाख बन जाएगा 16,31,000, यानी करीबन आपने 11.5 लाख का रिटर्न कमा लिया। अब दोस्तों अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट निफ्टी के इक्वल वेट इंडेक्स में डाली होती, जहां आपको 3% ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका 5 लाख बन गया है करीबन 22 लाख रुपए, जो पहले क्या बन रहा था 16,31,000, यानी दोस्तों सीधा सीधा 6 लाख का फर्क। तो ये होती है 2 से 3% की पावर। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप 3 निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे, पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, दूसरा है डीएसपी का और तीसरा है एचडीएफसी का। लेकिन जो मेरा इसमें से फेवरेट है वो है डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। अगर आप इसके पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो है 13%, जहां सारी मार्केट गिरी हुई है, सब कुछ क्रैश हुआ है, वहां भी दोस्तों इसने 13% का रिटर्न दिया। और वहीं दोस्तों अगर इसका आप 3 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो वो भी 17%। वहीं अगर इसकी कुछ फंड डिटेल्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.41%। वहीं इसका एग्जिट लोड है 0, यानी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कभी भी आप इसको बेच सकते हैं। वहीं इसका एयूएम साइज है 2415 करोड़, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इसमें मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो इसमें 50 कंपनी होती हैं, क्योंकि इसका नाम ही निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है। तो जो कंपनी निफ्टी 50 में होती हैं, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, वही इसमें होती हैं। लेकिन निफ्टी 50 में क्या होता है कि मार्केट कैप के हिसाब से पैसे जाते हैं, यानी अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के अंदर सब में इक्वल जाएंगे, यानी 2-2 रुपए सबके अंदर चलेगा। यानी दोस्तों ये एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 को भी बीट कर रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरे फंड का नाम बताने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर म्यूचुअल फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता। कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, किसी को कैपिटल की सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए और इसी वजह से अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि कहीं मैंने गलत फंड चूज तो नहीं कर लिया। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट, ये सब हमें तब पता लगता है जब हम ऑलरेडी पैसे लगा चुके होते हैं। लेकिन सोचो, अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले ही ये देख पाओ कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बिहेव करेगा, एक वर्चुअल प्लेग्राउंड जहां आप अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सको बिना 1 रुपया लगाए। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं MF लैब बाय रुपीजी, इंडिया का इन्वेस्टमेंट सैंडबॉक्स। जैसे कार लेने से पहले टेस्ट ड्राइव होती है, MF लैब वही टेस्ट ड्राइव है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे रुपीजी ऐप देख सकते हैं। दोस्तों इस ऐप पे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर अपना ड्रीम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है MF लैब पे, उसके बाद आप नीचे न्यू आइडिया देख सकते हैं, आपको यहां क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां हम अपना ड्रीम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। अब यहां दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड्स ऐड करने हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे यहां मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूं पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जो काफी पॉपुलर है, एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और बंधन का स्मॉल कैप फंड। उसके बाद आपको क्लिक करना है व्यू रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस पे। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहां सारी डिटेल्स देख सकते हैं।
नंबर 1 आप देखेंगे रिटर्न्स कैलकुलेटर, जिसमें ये दिखाता है कि यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है कितने टाइम फ्रेम में। साथ में आप इन फंड्स को कंपेयर कर सकते हो निफ्टी के साथ या कोई भी इंडेक्स के साथ, और ये चेक कर सकते हो कि क्या आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। एक फीचर आपको यहाँ और मिलता है जो है ओवरलैप का फीचर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम दो फंड सेम कैटेगरी के सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे दो मिड कैप फंड्स कर लिए, लेकिन उनमें ज्यादातर क्या होता है कि सारे स्टॉक्स तो सेम ही है, इसलिए कोई भी दो फंड सिलेक्ट करने से पहले उसमें आपको ओवरलैप चेक करना बहुत जरूरी है, और रुपीजी में ये आपको फीचर मिलता है, यानी सब कुछ टोटली कस्टमाइजेबल है। और दोस्तों अगर सबसे पावरफुल फीचर की बात करें तो वो है रुपीजी का रेडीमेड बास्केट्स। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि सबके पास टाइम नहीं होता म्यूचुअल फंड को रिसर्च करने का, इसीलिए रुपीजी ने एक्सपर्ट क्यूरेटेड बास्केट रेडी किए हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जैसे स्टेडी पोर्टफोलियो, ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको स्टेबिलिटी चाहिए। ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जो हर मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। और अग्रेसिव पोर्टफोलियो, हाई ग्रोथ चाहिए, ये बास्केट आपके लिए है। हर बास्केट पहले से ही टेस्टेड है, ऑप्टिमाइज्ड है और बैलेंस्ड है, मतलब एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स जैसा पोर्टफोलियो। इसलिए अभी रुपीजी डाउनलोड करो और अपना प्रेफर्ड बास्केट चेकआउट करो। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आप इन बास्केट्स को एमएफ लैब में डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क लेवल और रिटर्न पैटर्न्स, और अगर पसंद आए तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो विद जस्ट वन क्लिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो पहले ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, एक्सप्लोर करो एमएफ लैब बाय रुपीजी एंड ऑल्सो गेट एक्सेस टू रेडीमेड म्यूचुअल फंड बास्केट्स। रुपीजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे म्यूचुअल फंड पे, जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिड कैप फंड ने पिछले 10 साल के अंदर 520% का रिटर्न दिया, यानी दोस्तों आपके पैसे 5 गुना कर दिए हैं पिछले 10 साल में। यानी अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आपका 5 लाख बन गया होता, 5 गुना रिटर्न। लेकिन वहीं अगर आप पिछले 1.5 साल की बात करेंगे तो -5% का रिटर्न, यानी रिटर्न देने की तो दूर की बात है, आपको लॉस दिया है इसने। लेकिन दोस्तों इससे यह पता लगता है कि जब भी बुल रन स्टार्ट होगा, यानी मार्केट भागनी शुरू होगी, तो मिड कैप की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के टॉप 3 मिड कैप फंड्स देख सकते हैं, और अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला फंड है इन्वेस्को का मिड कैप म्यूचुअल फंड, वहीं दूसरा है एडलवाइस का, और तीसरा है एचडीएफसी का, जो बहुत ही पॉपुलर है और सबसे बड़ा AUM है। लेकिन दोस्तों जो मेरा फेवरेट है इसमें से वो है इन्वेस्को का मिड कैप म्यूचुअल फंड, और ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। अगर आप इसके पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 10.5% का रिटर्न है, जो पिछले कुछ महीनों में ही आया है। वहीं अगर 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 27% का रिटर्न, ये CAGR है, यानी काफी जबरदस्त रिटर्न। वहीं अगर इसके फंड डिटेल्स की भी बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो है 0.54%, एग्जिट लोड है इसमें 1%, यानी अगर आप 1 साल से पहले सेल करेंगे तो 1% की पेनल्टी देनी होगी। वहीं इसका AUM साइज है करीबन 10,500 करोड़, लॉक इन पीरियड इसमें कोई नहीं है, मिनिमम SIP आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 1,000 रुपए से। वहीं अगर इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें, यानी आपके पैसे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं, तो नंबर 1 है द फेडरल बैंक जिसमें 5.79%, फिर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें 5.73%, फिर है L&T फाइनेंस यानी 5.17% और स्विगी लिमिटेड 5.14%। यानी दोस्तों ज्यादातर देखेंगे तो टॉप 3 कंपनी फाइनेंस की है और एक स्विगी। अब आते हैं दोस्तों अपनी तीसरी और सबसे जबरदस्त कैटेगरी पे, जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्मॉल कैप फंड्स के पिछले 10 साल के कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। तो आप जैसा कि देखेंगे पिछले 1 हफ्ते में करीबन 4% गिरा है स्मॉल कैप, पिछले 1 महीने में करीबन 5.5% गिरा है, 3 महीने में 8.5% गिरा है, और वहीं आप 1 साल में देखेंगे तो 0.40% का रिटर्न, 2 साल में देखेंगे तो 11.5%, 3 साल में देखेंगे तो सीधा 68% रिटर्न, 5 साल में 184, 7 साल में 230 और 10 साल में दोस्तों 504% का रिटर्न। यानी दोस्तों स्मॉल कैप ने भी पिछले 10 साल में पैसे 5 गुना कर दिए हैं। लेकिन स्मॉल कैप की खासियत यह है कि जब भी मार्केट क्रैश आएगा तो दोस्तों बहुत दर्द होगा, ये इतना गिरेगा कि आप थक जाएंगे, और अभी आपने पिछले कुछ महीनों में ये फील करा भी होगा। लेकिन दोस्तों एक न्यूज भी आई है कि ICICI प्रूडेंशियल ने अपने स्मॉल कैप फंड्स में दोबारा से इन्वेस्टमेंट लेनी स्टार्ट कर दी, जो पहले उन्होंने बंद करी हुई है काफी महीने से। क्योंकि दोस्तों ये बड़े फंड मैनेजर आपसे और मेरे से काफी ज्यादा जानते हैं और इनको पता है कि मार्केट का बॉटम ऑलमोस्ट बन गया है, इसलिए ये नई इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं, यानी ये एक अच्छा मौका है लमसम का। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला है HDFC का स्मॉल कैप फंड, दूसरा है बंधन और तीसरा है इन्वेस्को। तो दोस्तों इसमें से जो मेरा फेवरेट है वो है बंधन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये काफी ज्यादा एग्रेसिव म्यूचुअल फंड है, यानी गिरेगा भी ज्यादा और जब उठेगा तो उठेगा भी ज्यादा। ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। अगर आप इसका पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1.39%, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट है।
वो भी ये रिटर्न पिछले कुछ महीनों में आया, वैसे तो नेगेटिव में। वहीं 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 30% का CAGR, यानी पिछले 3 साल की अगर एवरेज लेंगे तो 30% का रिटर्न आ रहा है हर साल। अगर इसके फंड डिटेल्स की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.47%, इसका एग्जिट लोड है 1%, यानी अगर 1 साल से पहले बेचेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी 1% की। अगर इसका AUM की बात करें तो इसका फंड साइज है करीबन 19,000 करोड़, यानी काफी अच्छा फंड है ये। इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। मिनिमम SIP आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर लमसम स्टार्ट करना है तो 5,000 रुपए से स्टार्ट है। वहीं अगर इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो शोभा लिमिटेड में 3.58%, REC लिमिटेड में 3.41%, L&T फूड लिमिटेड में 2.23 और द साउथ इंडियन बैंक के अंदर 2.14%। दोस्तों, जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं तो ये कम से कम 5 से 7 साल के लिए होनी चाहिए, नहीं तो आप बीच में फंस सकते हैं। स्मॉल कैप कभी कभी 2-2, 3-3 साल के लिए नीचे ही रह जाता है, जैसे आपने देखा भी है पिछले 1.5 साल, अभी भी -15% डाउन है। लेकिन जब रिटर्न आते हैं तो जबरदस्त रिटर्न आते हैं, 30%, 40% जो हमने देखे हैं अभी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि स्मॉल कैप का ड्रॉ डाउन काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 3 म्यूचुअल फंड जो मुझे लमसम के लिए काफी अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट से राय जरूर लें। और दोस्तों, मेरी एडवाइस ये है कि म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। पहले रुपीजी ऐप पे चेक करो, उसको टेस्ट करो और फिर इन्वेस्ट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। इसके सिवा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। आप मिलेंगे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, व्हिच इज मनी राइट।